आज की क्लास में हम लोग उत्तरवर्ती मुगल शासक देखेंगे। उत्तरवर्ती मुगल शासक उन्हें कहा जाता है जो औरंगजेब के बाद के शासक हुए। औरंगजेब की मृत्यु हम देखते हैं कि 1707 ईस्वी में हो जाती है और उसके बाद जितने भी मुगल काल में शासक हुए, कमजोर आयोग, मेल मिलाप की नीति अपनाने वाले, कहीं भी झुक जाने वाले, किसी की भी बात मानने वाले, और यहीं से हमारे भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है, जिस वजह से अंग्रेजों को इकोनॉमिकल में तो पहले ही वो कंट्रोल कर चुके हैं, अब पूरी तरह से पावर कंट्रोल करने की है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे देसी रियासत है जो अंग्रेजों के घोड़े को लगाम लगाने की शक्ति रखते हैं, जैसे बंगाल, अवध, मराठा, मैसूर। ये 4 देसी रियासत ऐसी थी जो अंग्रेजों को रोक सकती थी, और एक बात अंग्रेजों को बहुत अच्छी तरह से पता था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने क्या किया, पहले तो देसी रियासतों को आपस में लड़ाया, जैसा कि हमने देखा ब्रिटेन और फ्रांस में आपसी लड़ाई हुई, वर्चस्व की लड़ाई हुई। वर्चस्व की लड़ाई में ब्रिटिशर्स जीतते हैं और अपने अपने पसंद के नवाब बैठाते हैं कि उनका काम कुछ भी जल्दी में हो जाए। और गलतियां तो पहले से ही होते आ रही थी शासकों से, लेकिन उत्तरवर्ती मुगल शासक में एक शासक ऐसे हैं जिनकी एक गलती ने भारत को तहस नहस कर दिया और भारत में अंग्रेजों का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो आज के क्लास में हम पूरे उत्तरवर्ती मुगल शासकों का कार्य देखेंगे, किस तरह से किए, क्या अच्छे कार्य है और किस कार्य की वजह से अंग्रेजों को भारत पर आर्थिक नियंत्रण के बाद सत्ता नियंत्रण करने में भी मौका मिला। तो हम देखते हैं उत्तरवर्ती मुगल। उत्तरवर्ती मुगल बहादुर शाह 1, बहादुर शाह प्रथम। जब जाजू की लड़ाई जब हुई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद तीनों भाइयों में जाजू की लड़ाई हुई, और जाजू की लड़ाई में उन्होंने गुजरात के सूबेदार कामबख्श, जो बीजापुर के सूबेदार थे, उनके भाई थे, उनको हराया और मोहम्मद मुअज्जम गद्दी पर बैठे। मोहम्मद मुअज्जम जब गद्दी पर बैठे तो अपने ओरिजिनल नाम से नहीं बैठे, बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठे। इंग्लिश का मूल नाम क्या है? मूल नाम मुअज्जम। इनकी उपाधि क्या है? बहादुर शाह 1। इन्होंने उपाधि धारण की और गद्दी पर बैठा इन्होंने। इन्हें साहिब बेखबर भी कहा जाता है। साहिब बेखबर इनके काल को मेल मिलाप की नीति अपनाई गई, देखी गई, ताकि इनकी जो मेल मिलाप की नीति थी, कहीं ना कहीं औरंगजेब की मृत्यु के बाद और जिस तरह से परास्त किए थे गलत तरह के जाजू की लड़ाई में, एक डर था कि कहीं राजपूत शासक, कहीं हिंदू शासक फिर से आक्रमण ना कर दे, इसलिए इन्होंने मेल मिलाप की नीति अपनाई और मराठाओं को बहुत से जागीर और पदोन्नतियां यानी प्रमोशंस पोस्ट में दी। शिवाजी के पुत्र साहू को मुक्त कर दिया। राजपूत राजा अजय सिंह और जय सिंह को उनके राज रिटर्न कर दिए। सिख गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु थे, उनके साथ संधि की और उनको 500 जात का मनसब प्रदान किया। इनके काल में बहादुर शाह के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह किया और एक स्वतंत्र सिख राज्य बना, जिसकी राजधानी लोहगढ़ को बनाया। बुंदेल सरदार
छत्रसाल जाट राजा चूड़ामल के साथ इन्होंने मेल मिलाप की नीति अपनाई। पहला मुगल शासक था जिसने स्वीकृति की नीति अपनाई। इनके बाद हम देखते हैं जहादर शाह 1712 से 1713, 1712 से 1713 ईस्वी। इनके काल में क्या था, ईरानी गुट का एक नेता था जुल्फिकार खां, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसने उत्तराधिकारी के युद्ध में इनकी मदद की थी। जुल्फिकार को अपना वजीर बनाया और उनके इशारों पर शासन करने लगा। लाल कुमारी वैश्या को भी शासन में हस्तक्षेप करने का दिया। याद रखिएगा, लाल कुमारी वैश्या अपने शासन में हस्तक्षेप लाल कुमारी वैश्या को भी शासन में हस्तक्षेप करने दिया, जिससे इनकी शासन कमजोर हुई, इनकी कमजोरियां पकड़ी गई। जहादर शाह अपने विवेक से शासन नहीं करता था, इसलिए इसे मूर्ख या लंपट राजा कहा जाता है। इसको मूर्ख या लंपट राजा कहा जाता है, लंपट शासक कहा जाता है। क्योंकि आप खुद समझिए, जिसने एक वेश्या को अपने शासन में इंटरफेयर करने का दिया है, कि डिसीजंस लेने का दिया है, तो वहां की शासन व्यवस्था क्या होगी। इन्होंने भी समझौते मेल मिलाप की नीति अपनाई। समझौते मेल मिलाप की नीति आमेर के राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी। आमेर के राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि उन्हें मालवा का सूबेदार भी बना दिया, उपाधि भी दी और मालवा का सूबेदार बना दिया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि राजपूत राजा अजीत सिंह को महाराज की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बना दिया। राजपूत शासक अजीत सिंह को महाराज की उपाधि और गुजरात का शासक बना दिया। इन्होंने मराठाओं को सरदेशमुखी के साथ चौथ नामक कर वसूलने का परमिशन दिया। चौथ, ये दोनों टैक्स होता था मुगल काल में, इसको वसूलने का काम दिया था मराठाओं को। जजिया कर समाप्त कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जजिया कर औरंगजेब के बाद समाप्त किया, औरंगजेब ने लागू किया था, जजिया कर समाप्त कर दिया। जिसे औरंगजेब ने शुरू किया था। जजिया कर समाप्त कर दिया, जिसे औरंगजेब ने शुरू किया था। जुल्फिकार, जो इनका वजीर था जुल्फिकार खान, उन्होंने एक न्यू सिस्टम लाई थी, भू राजस्व प्रणाली, न्यू
लैंड सिस्टम, भू राजस्व प्रणाली, इन्हीं के शासनकाल में आया था, जिसे इजारा कहा जाता था, इजारा कहा जाता था। उनके वजीर है जुल्फिकार, इन्होंने लाया था। जहादर शाह ने सैयद बंधुओं की मदद से जहादर शाह ने सैयद बंधुओं की मदद से जहादर शाह इसके बाद का शासक है, क्या करेगा, सैयद बंधुओं की मदद से इनको हटाएगा और फर्रुखसियर को राजा बना देगा। जहादर शाह को सैयद बंधुओं की मदद से हटाकर फर्रुखसियर को राजा बनाया। फर्रुखसियर यहीं से भारत की गुलामी का पहला फेज स्टार्ट, पूरी तरह से डायरेक्ट रूप से। फर्रुखसियर को शासक बना दिया और इसके बाद अगले 6 साल तक मुगल साम्राज्य सैयद बंधुओं के इशारे पर राजते रहे। अगले 6 वर्षों तक मुगल साम्राज्य सैयद बंधुओं के इशारों पर चलता रहा। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से पावरफुल थे, अपने इशारे पर मुगल साम्राज्य को चला रहे थे। वो मुगल साम्राज्य जिसको दुनिया ने लोहा माना था, अकबर, औरंगजेब जैसे शासक। इनके किंग मेकर भी कहा जाता है, सैयद बंधुओं को किंग मेकर भी कहा जाता है। किंग मेकर याद रखिएगा, कभी कभी इनका यूपीएससी में तो नहीं पूछेगा, कभी स्टेट पीसीएस सेशन में पूछ लेता है कि सैयद बंधुओं का नाम क्या था। सैयद बंधुओं का नाम हुसैन अली खां, हुसैन अली खान रखा और शाह अब्दुल्ला इन्हें किंग मेकर कहा जाता है। अगला है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने ब्रिटिशर्स को जो व्यापार संबंधी अधिकार दिए, यानी अधिकार पत्र अंग्रेजों को दिए, उसे भारत में ब्रिटिश शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुखसियर ने जो व्यापार संबंधित पत्र
अंग्रेजों को दिया, उनसे क्या कहा जाता है, भारत में ब्रिटिश शासन का मैग्ना कार्टा। भारत में ब्रिटिश शासन का मैग्ना कार्टा। फर्रुखसियर के शासनकाल में सैयद बंधुओं ने हिंदुस्तानी दल पार्टी बनाई। जो सैयद बंधु हैं, इनके शासनकाल में सैयद बंधुओं ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था हिंदुस्तानी दल। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम पूरे मुस्लिम को लेकर चले तो राजपूत राजा और हिंदुत्व के कारण हमें खतरा हो सकता है, क्योंकि किंग मेकर कोई ऐसे नहीं बनता है। इसलिए उन्होंने रतन चंद्र को मुगल साम्राज्य की, इसमें रतन चंद्र को एक हिंदू शासक है, रतन चंद्र जो हिंदू है उसका दीवान बना दिया। मुगल साम्राज्य का दीवान बना दिया। जाओ भाई तुम भी खुश हो जाओ, लॉलीपॉप। देखिए फर्रुखसियर ने जब सैयद बंधुओं का प्रभाव जब शासनकाल में ज्यादा बढ़ने लगा तो फर्रुखसियर को अब लगने लगा कि इसके शासनकाल में अगर हम करते रहे तो हम पूरा अपने सोच समझ से शासन नहीं कर पाएंगे, जो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। जब तक ये बात उसको समझ में आई तब तक सैयद बंधुओं का प्रभाव मुगल साम्राज्य में और फर्रुखसियर के शासनकाल में इतना बढ़ चुका था कि उसको रोक पाना मुश्किल था। उससे बाहर आने का कोशिश किया, लेकिन जब उन्होंने सैयद बंधुओं को मराठाओं की मदद से हटवाने की कोशिश की और मराठाओं की मदद से फर्रुखसियर की हत्या करवा दी। जब ये बात फर्रुखसियर की सोच के षड्यंत्र की बात है, जब सैयद बंधुओं को पता चल जाता है तो फर्रुखसियर की हत्या कौन करवा देता है, किंग मेकर सैयद बंधु मराठाओं की मदद से फर्रुखसियर की हत्या करवा देते हैं। इसके 6 महीने में मुगल साम्राज्य में 3 राजा बने मराठाओं की मदद से। मराठाओं की मदद से सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या करवा दी। हत्या होने के बाद फर्रुखसियर की मौत के बाद, हत्या के बाद 6 महीने में 3 शासक गद्दी पर बैठे। रफीउद्दौला, रफीउद्दराज, तीसरा जो है मोहम्मद शाह वली। इसलिए 1719 को मुगल साम्राज्य में मुगल शासकों का निर्माण काल कहा जाता है। इसलिए 1719 को